Hello students, I am Dr. Harbhajan Kaur, Associate Professor in Zoology, Government Women College, बीकानेर। आज हम कोर्डेटा के वर्गीकरण के बारे में लक्षणों सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कोर्डेटा के वर्गीकरण की एक संक्षिप्त रूपरेखा देंगे और उसके बाद विस्तार सहित लक्षणों के साथ में कोर्डेटा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कोर्डेटा संघ को दो समूहों में बांटा गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक क्रेनिएटा तथा क्रेनिएटा। किन लक्षणों के आधार में बांटा गया है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक्रेनिएटा को प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं और एक्रेनिएटा और प्रोटोकोर्डेटा क्रेनिएटा को और यूकोर्डेटा और लोअर कोर्डेटा और हायर कोर्डेटा। तो कोर्डेटा संघ को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा इसको प्रोटोकोर्डेटा और लोअर कोर्डेटा भी कहते हैं तथा क्रेनिएटा में इसको यूकोर्डेटा और हायर कोर्डेटा भी कहते हैं। एक क्रेनिएटा को आगे फिर से तीन उपसंघों में बांटा गया है, सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, तथा सिफेलोकोर्डेटा। हायर कोर्डेटा में एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। जिन लक्षणों के आधार पर इनको सब फाइलम में बांटा गया इनके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। हेमिकोर्डेटा को आगे फिर से दो क्लासेस में बांटा गया है, एंटीरो क्यूनिस्टा, प्लूरोब्रैंकिया। दूसरी क्लास है प्लूरोब्रैंकिया। यूरोकोर्डेटा को तीन क्लासेस में बांटा गया है, यूरोकोर्डेटा को तीन क्लासेस में बांटा गया है, एसिडिएसिया, थैलिएसिया एवं लार्वेसिया। सिफेलोकोर्डेटा की एक क्लास है लेप्टोकार्डी। इनके ऑर्डर्स के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को दो विभागों में, दो डिविजन्स में बांटा गया है। डिवीजन एग्नाथा एवं नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा
इसको फिर से 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को पहले 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है, महावर्गों में बांटा गया है। पहली सुपर क्लास है पेसिस, जिसमें सभी फिशेस रखी गई हैं। दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पेसिस सुपर क्लासेस को फिर से 3 क्लासेस में बांटा गया है। प्लेकोडर्मी स्टार्ट। सुपर क्लास पेसिस को फिर से 3 क्लासेस में बांटा गया है। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, तीसरी क्लास है ऑस्टिक्थिस। इसी तरह से सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एम्फीबिया, दूसरी क्लास है रेप्टिलिया, तीसरी क्लास है एविस तथा चौथी क्लास है मैमेलिया। तो ये तो क्लासिफिकेशन की, कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन की एक ब्रीफ आउटलाइन डायग्राम है। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब हम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेटा। जैसा कि पहले कॉर्डेट्स के इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि कॉर्डेटा संघ का क्रिएशन, कॉर्डेटा फाइलम का क्रिएशन बाल्फोर ने 1880 में किया था तथा कॉर्डेटा टर्म 2 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बनी है। ग्रीक वर्ड कोर्डे मीनिंग कोड और स्ट्रिंग। ग्रीक एटा मीनिंग बियरिंग। ऐसे एनिमल जिनमें एक कोड पाई जाती है, जो कोड को बियर करते हैं। एक रोड लाइक छड़ के आकार की कोड जिनमें पाई जाती है।
जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड भी दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। ग्रीक नोटोन मीन्स बैक, पीठ, कोड 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 लैटिन वर्ड कोड, कोड, स्ट्रिंग, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एक छड़ के आकार की नोटोकॉर्ड पाई जाती है शरीर के पृष्ठभाग में, कॉर्डेटा में शामिल किए गए हैं। कॉर्डेटा को आगे और जो मुख्य लक्षण हैं कॉर्डेटा के, मेन लक्षण बाइलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 बॉडी वॉल में लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। सीलोमिक होते हैं। और इनमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। नोटोकॉर्ड डॉर्सल ट्यूबरल हॉलो नर्व पाई जाती है। पेयर्ड गिल स्लिट्स और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये मुख्य मुख्य गुण थे जो कॉर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। अब कॉर्डेटा संघ को आगे क्रेनियम के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप्स हैं एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ये डिवीज़न ब्रेन के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे क्रेनियम कहते हैं, उसके आधार पर किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक क्रेनिएटा मतलब इनमें जो क्रेनियम है वो एब्सेंट होता है और क्रेनिएटा समूह में क्रेनियम ब्रेन के चारों ओर उपस्थित होता है। तो हम पहले एक क्रेनिएटा के बारे में पढ़ेंगे। एक क्रेनिएटा के मुख्य लक्षण हैं ग्रीक वर्ड ए मीनिंग एब्सेंट, क्रेनियोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड, और इनको
प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। कोर्डेटा के दो भाग प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा है। तो प्रोटोकोर्डेटा वर्ड का मीनिंग, ये जो टर्म बनी है, प्रोटोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट, कोर्डे कोर्ड रज्जू। तो ऐसे एनिमल जिनमें सबसे पहले एक कोर्ड जो पृष्ठभाग में पाई जाती है देखी गई थी, प्रोटोकोर्डेटा में शामिल किए गए हैं। और इसमें इसे लोअर कोर्डेटा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्नतर कॉर्डेट्स जो सबसे पहले देखे गए थे, जिनमें जो सिस्टम्स हैं बहुत अधिक डेवलप नहीं होते हैं, लोअर कॉर्डेट्स को इनमें रखा गया है। अब तक लगभग इनकी 2000 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। नोटोकॉर्ड के आधार पर एक क्रेनिएटा ग्रुप को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और स्टेफेलोकॉर्डेटा। उपसंघ 3 उपसंघों में बांटा गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और स्टेफेलोकॉर्डेटा। अगले वीडियो में भी हम कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन के बारे में ही आगे पढ़ेंगे।